और करो। आपने अभी बताया कि ओवर थिंकिंग इज गुड. नाउ इफ आई आस्क यू कि ओवर थिंकिंग लीड्स टू डिप्रेशन एंड वो इतनी मतलब कुछ चीजें जो हुई नहीं है हम उसके बारे में सोचते रहते हैं फुल डे एंड वही सोचना आई गेस दिस इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग फॉर मी इन माई केस. एंड हम उसी चीज को सोच के सोचते हैं कि बस ऐसा होगा तो क्या होगा, तो मेरा रिएक्शन इस बेसिस पे कैसा होगा. मैं वो चीज कभी स्टॉप नहीं कर पाती हूँ. आपने कहा कि ओवर थिंकिंग चलती रहती है दिमाग में फ्यूचर से रिलेटेड सोच करके कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा. दैट लीड्स टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन. क्योंकि अगर एक ही थॉट को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे अपने माइंड में और वो थॉट कंक्लूड नहीं होगा, एंड नहीं होगा, तो वो लूप बन जाएगा और उस लूप को ही स्ट्रेस बोलते हैं. फिर हमारी बॉडी के लेवल पे भी स्ट्रेस क्रिएट होगा. जैसे ब्रेन के लेवल पे आप बहुत ज्यादा सोचोगे और अगर आपकी जो अवेयरनेस है वो एक पर्टिकुलर लेवल की है, यानी कि आप अवेयर हो अपनी बॉडी को लेकर के, तो आप देखोगे स्टमक में कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं. मतलब सोच रहे हो दिमाग में लेकिन स्टमक में कुछ सेंसेशंस हो रही हैं. स्टमक के लेवल पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, डाइजेशन के लेवल पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है. अब इसका सोल्यूशन क्या है? जो स्पेसिफिकली आपने पूछा कि फ्यूचर से रिलेटेड मेरे माइंड में बहुत सारे सिनेरियोज क्रिएट हो जाते हैं जिसको लेकर के ओवर थिंकिंग चलती रहती है. तो जो भी वो सिनेरियोज हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होंगे, कुछ गिने चुने होंगे. वो मैं बताता हूं क्या होंगे. एक रिलेशनशिप से रिलेटेड होगा तो उसका वर्स्ट केस भी देख लो, बेस्ट केस भी देख लो, मिड केस भी देख लो. वर्क से रिलेटेड होगा, काम से रिलेटेड. बेस्ट केस देख लो, मिड केस देख लो, वर्स्ट केस देख लो. तीनों की प्लानिंग कर लो. यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है. मतलब कि अगर आप बैठे बैठे सोचते रहे तो क्या उससे ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व होने वाली है? क्योंकि आप जो सोच रहे हो फ्यूचर में कि ऐसा हो सकता है, एक्चुअल में हो